हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 20 और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो थे वो महात्मा गांधी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसने की। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसने की। तो इसके लिए हंटर समिति जो था उसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो इंग्लैंड में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है भारत में पहली चीनी मिल किसने स्थापित की। तो भारत में जो पहली चीनी मिल थी वो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस घाटी में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है दामोदर घाटी में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि नकदी फसल का उदाहरण है। देखिए, नकदी फसल कौन सा फसल होता है। वो फसल जिसको हम लोग खाने के उद्देश्य से नहीं, बेचने के उद्देश्य से, यानी कि पैसा के उद्देश्य से जिस फसल को हम लोग उगाते हैं वो नकदी फसल कहलाता है। अब देखिए, गेहूं जो होता है इसको हम लोग खाने के उद्देश्य से उपजाते हैं। चावल जो है इसको हम लोग खाने के उद्देश्य से, खाने का जो उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य से इसको उपजाते हैं। वहीं गन्ना जो होता है ये नकदी फसल में आता है क्योंकि इसको हम लोग बेचने के उद्देश्य से ही उपजाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है मानव निर्मित आपदा कौन सी है। मानव निर्मित आपदा कौन सी है। तो भूकंप जो है ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। बाढ़ जो है ये भी मानव निर्मित नहीं है। सुनामी है ये भी मानव निर्मित नहीं है। यानी कि दंगा जो है ये मानव निर्मित है, ये इंसान के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है भारत की सबसे बड़ी भूमि आकृति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी भूमि आकृति जो है वो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि मैदान है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं। पुराने जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है ये उपयुक्त है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है लौह अयस्क को उद्योगों की जननी क्यों कहा जाता है। लौह अयस्क जो होता है उसको उद्योगों की जननी क्यों कहा जाता है। क्योंकि उस वो जो होता है ना आधारभूत उद्योग होने के कारण। ठीक है, उसका माने वो जो होता है आधारभूत उद्योग होने के कारण लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। आधारभूत उद्योग होने के कारण लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत समिति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। वैसे ही ग्राम पंचायत में देखते हैं हम लोग पंच, सरपंच, इन लोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उन लोग का भी 5 वर्ष का ही होता है। गांव का जो मुखिया होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उनका भी 5 वर्ष का ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो नगरपालिका जो है वो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है। तो समवर्ती सूची पर कानून जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 जो है वो कह रहा है कि ग्राम पंचायत में सीटें किसके लिए आरक्षित होती है। किसके लिए होती है। महिलाओं के लिए होती है कि SC ST के लिए होती है या पिछड़ा वर्ग के लिए। यानी कि
ग्राम पंचायत में सीटें जो होती हैं वो इन सभी के लिए आरक्षित होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 जो है वो कह रहा है भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। अब बिहार केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं है, बिहार एक राज्य है, ये भी राज्य में आता है, राजस्थान भी राज्य में है, और जम्मू कश्मीर जो है ये भी एक राज्य ही है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है। आज से ये 2019 के पहले जो था ये भी एक राज्य में ही काउंट होता था। ठीक है, और 2019 के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 जो है वो कह रहा है लोकतंत्र की प्राण रेखा क्या कहलाती है। लोकतंत्र की प्राण रेखा जो होता है वो राजनीतिक दल होता है। ठीक है, यहीं पे आप वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।